मनुष्य का जो जीवन है केवल कर्म से ही पूर्ण नहीं होता। कर्म तो पशु भी करते हैं और पशुओं से भी कराया जाता है। उनका पशुत्व तो यही है कि वो स्वयं समझ के कर्म नहीं करते हैं, उनको कर्म करना पड़ता है। अगर मनुष्य भी समझदारी से कर्म में प्रवृत्त न हो और उसको बेगारही ढोनी पड़े, माने कर्म करने ही पड़े और मजबूर विवश हो करके कर्म करना पड़े, तो मनुष्य की मनुष्यता क्या है? अच्छा, कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान हो परंतु कर्म न कर सके, जैसे दूर तक देख तो सकता हो परंतु चल न सकता हो, तो उसके जीवन में कमी है कि नहीं? चलना कर्म है और देखना ज्ञान है। तो देख तो दूर तक सके लेकिन चल न सके, और चल तो सके बहुत परंतु सूझे नहीं पांव के नीचे की। दोनों अधूरे हुए ना, सूझे बहुत और चल न सके, और चले बहुत और सूझे नहीं। अगर बोले चले भी और सूझे भी लेकिन इसके जीवन में मजा न हो, आनंद न हो, तो मनुष्य में पूर्णता तब आती है जब उसमें सद्भाव माने कर्म की शक्ति पूरी हो और चित्त भाव अर्थात बुद्धि की शक्ति पूरी हो और आनंद भाव अर्थात दिल में मजा बना रहे। तो लोग जीते तो हैं परंतु जीने की कला सबको नहीं आती है। जीने की कला में देखो, एक दृष्टि श्री कृष्ण पर डालो। तो ज्ञान देखना हो तो देख लो, और कर्म देखना हो तो देख लो, और उनके जीवन में आनंद देखना हो तो देख लो। केवल बातचीत करने में सच्चिदानंद होना और अपने हृदय में सच्चिदानंद होना और अपने जीवन में सच्चिदानंद होना, आखिर सच्चिदानंद का कोई व्यावहारिक रूप होना चाहिए ना, कि केवल बौद्धिक होना बहुत हो जाएगा। तो श्री कृष्ण के जीवन की पूर्णता यही है
कि उसमें ज्ञान के साथ आनंद है, आनंद के साथ कर्म है, कर्म के साथ ज्ञान है। सारथी का कर्तव्य पूरा करते हुए भी गीता उनको फिर रही है और गोपियों के प्रेम का अनुभव करते हुए भी आत्मन निवात्मनात्मानम सृजय अन्य अनुपालये। देखो ना, प्रेम का संदेश और आत्मन निवात्मनात्मानम सृजय अन्य अनुपालये, क्या आनंद है। आनंद के साथ ज्ञान है, ज्ञान के साथ आनंद है, आनंद ज्ञान के साथ कर्म है, कर्म के साथ ज्ञान आनंद है। तो बहुत समझदार भी मनुष्य हो लेकिन जीवन में सत्कर्म और प्रेम न हो तो वो समझदारी सूखी, और बहुत मजा हो लेकिन ना समझ हो और कर्म भी न हो तो वो मजा पशु का, और बहुत कर्म हो लेकिन ज्ञान और मजा न हो तो वो कर्म पशु का। इसलिए अपने जीवन की जो रहनी है शैली है वो अपने घर को स्वर्ग बनाने की हो। ये सज्जन है हमारे, बहुत कमाते हैं, वो कमाई बहुत करते हैं, लेकिन घर में रोज चक 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 चक। मरने के बाद उनके बेटों के काम आएगी। जिंदगी तो निस्सार बना दिया। तुम्हारे काम करने की शक्ति हो तो जीवन में थोड़ा सुख भी तो होना चाहिए ना, कमाई की ताकत हो तो जीवन में सुख भी तो होना चाहिए ना। अपने सुख को बेच के नष्ट करके तुम्हारी कमाई किस काम आएगी। अब जैसे वेदांत का विचार करते हैं तो ब्रह्म तत्व का, अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म का विचार करते हैं। वो हमारे विचार की, ज्ञान की बात है। और ये भक्ति जो है ये व्यक्ति के भाव की बात है। ब्रह्म विचार जो है वो तो संपूर्ण परिच्छिन्नताओं को काटने वाला है, और ये भक्ति भाव जो है ये जीवन का निर्माण करने वाला है, व्यक्तिगत जीवन को संवारने सुधारने वाला है। जैसे ब्रह्मज्ञानी होने पर भी चाम को चिकना करने के लिए तेल ही चाहिए। ब्रह्मज्ञान से चाम चिकना नहीं होगा। ये कहो कि नहीं ब्रह्मज्ञान से ही चाम को भी चमका लेंगे, तो हमारे अवधूत लोग क्या करते हैं, तेल नहीं लगाते हैं और चेहरा चमकाने का ख्याल भी रहता है। तो जब उनको भोजन करता जाता है ना, तो भोजन में दूध हो, दही हो या मक्खन हो या दाल में चावल में घी हो, तो भोजन के बाद जो हाथ में लग जाता है ना, उसको के हाथ धोते समय मुंह में और छाती पर और पेट पर भी पोंछ लेते हैं, बोला। ये मैं आपको कल्पना करके ये बात नहीं कह रहा हूँ, हमारे अवधूत चेले हैं, बोला। हमारे चेलों में अवधूत हैं, आचार्य में। एक आचार्य को मैंने देखा, वो सवेरे जब बैठते ना तो कैंची शीशा लेके सामने अपने ये ललाट के ऊपर के बाल जो है वो कैंची से काट देते, और सब बड़े रहते हो पर ललाट के ऊपर के काट देते। क्यों? तो ललाट उससे बड़ा ऊंचा लगता था। और फिर चंदन जब पोतते तब वो काटे हुए बालों को केसर के चंदन में छिपा देते थे, तो देखने वालों को मालूम पड़ता कि इनका सिर बहुत ऊंचा है। हम उनके ज्ञान पर आक्षेप नहीं करते हैं, पर सिर को ऊंचा करेगा तो चंदन करेगा उनका। अब जितना भी ब्रह्मज्ञानी हो, भोजन के लिए तो रोटी चाहिए ना, पहनने के लिए तो कपड़ा चाहिए ना। तो जैसे ब्रह्मज्ञान होने पर जीवन की और आवश्यकताएं नहीं मिट जाती, बनी रहती हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञान होने पर हृदय के लिए सद्भाव की वृत्ति बनी रहे। ये जीवन की बात है। बाधित जीवन में, बाधित अंतःकरण में, बाधित वृत्ति, ये रोग की औषधि है। ये जो भक्ति है ये हृदय रोग की औषधि है, औषधि। इससे तुम्हारे दिल का रोग मिटेगा।
तब देखो इसमें भोजन की जरूरत होती है, ठाकुर जी की जरूरत होती है, गुरु जी की जरूरत होती है। तो हम इस गोपियों की चर्चा करते हैं ना, इसलिए कि गोपियों के प्रेम की बात सुन करके हमारे हृदय में प्रेम की कल्पना हो रहा है। देखो आजकल मरुस्थल में पानी की खोज हो रही है कि मरुस्थल को, रेगिस्तान को कैसे हरा भरा बनाया जाए। तो हम तुम्हारे हृदय का जो रेगिस्तान है उसको हरा भरा बनाने के लिए प्रेम की शक्ति की कथा सुनाते हैं। अब देखिए गोपी के प्रेम में क्या हरियाली है। देखो दोनों पक्ष से बात सुनाता हूँ। एक सनातन गोस्वामी का पक्ष है। समझो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में महात्मा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ सनातन गोस्वामी थे। सनातन गोस्वामी विरक्त भी थे, अनुभवी भी थे और उनका शास्त्रीय जो ज्ञान है वो बहुत उच्च कोटि का था। तो वो कहते हैं कि ये जो गोपी बोल रही है संदेश सुनने के बाद प्रसन्न होकर, तो दिष्ट्या हितो हतः कंसो यदूनाम सानुगो घकृत। सनातन गोस्वामी का ये कहना है कि गोपी ये बोल रही है, बात एक ही है, जरा सुनना ध्यान से। गोपी ये बोल रही है कि हम सुखी हैं कि नहीं हैं इसकी फिक्र वे क्यों करते हैं। हमें खुद को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि हमें सुख मिलता है कि नहीं, हमें शांति मिलती है कि नहीं। हमने प्रेम किया था तो इस शर्त पर प्रेम नहीं किया था कि हमको शांति मिलेगी तब प्रेम करेंगे और हमको सुख मिलेगा तब प्रेम करेंगे। ये तो हमने कोई शर्त नहीं रखी थी प्रेम में। उन्होंने हमें शांति नहीं दी, जलन दी और हमको सुख नहीं दिया, दुख दिया। तो इसका कोई शिकवा, इसकी कोई शिकायत हम श्री कृष्ण से नहीं करते हैं कि श्री कृष्ण तुम्हारे प्रेम के कारण हमें बड़ी अशांति हुई और बड़ी जलन हुई और बड़ा दुख हुआ। हमने तो प्रेम इसलिए किया है कि हमारे प्यारे श्री कृष्ण को सुख पहुँचे, और यदि उनको मथुरा में सुख पहुँच रहा है तो हमें इसके कारण क्या ईर्ष्या है, क्या स्पर्धा है, क्या दुख है, क्या शिकायत है। हम क्या श्री कृष्ण के पास कह के भेजें, बड़े सौभाग्य की बात है, उद्धव जी जाके कहना हम खुश हैं। दिष्ट्या, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जदू नाम अहितः कंसो हतः। दिष्ट्या, जदुवंशियों का जो दुश्मन था, अहित था कंस, सो मारा गया। हम तो खुशी मना रहे हैं श्री कृष्ण की जीत पर, और सो अकेला नहीं मारा गया, सानुगः, उसके अनुयायी भी मारे गए। और अघकृत, ये कहो कि मामा को मार के उन्होंने कोई बुरा किया, तो ये कलंक भी हम नहीं लगाते हैं। अघकृत, वो पापी था, जदुवंशियों को दुख पहुंचाने वाला था, उसको कृष्ण ने मारा, बहुत उचित किया। अघकृत कहने से कृष्ण ने जो मारण क्रिया की, मारा, उसका औचित्य बताते हैं। हम धर्म से, न्याय से, कानून से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उस पापी और दुख पहुंचाने वाले कंस को और उसके अनुयायियों के साथ मार डाला। ये जदुवंशियों के दुश्मन को मारना बहुत बढ़िया हुआ। हमारा सौभाग्य है कि कृष्ण विजयी हुए। हम तो खुशी के मारे फूले नहीं समाती कि हमारा प्रियतम विजयी हुआ। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सुख में ही सुख, श्री कृष्ण के सुख में ही गोपियों का सुख है। अगर श्री कृष्ण पराजित हो तो वहाँ पे मथुरा में पराजित हो जाते, हार जाते, कंस को न मार पाते और लौट करके वृंदावन में आते, तो क्या गोपियों को खुशी होती? पहले जीत गए, बड़ी खुशी, बड़ी खुशी। देखो इस प्रेम की रीति बताता है। दिष्ट्या तैर्लब्ध सर्वार्थैः
कुशल्यापेच्यतोऽधुना। और भी सौभाग्य की बात है, कंस मारा गया तो मारा गया। लब्ध सर्वार्थैहि आप्तैहि, जिनको सर्व अर्थ की प्राप्ति हुई, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब जिनको मिला, ऐसे अपने गुरुजनों के साथ, देवकी के साथ, वसुदेव के साथ, अपने चाचा ताऊ के साथ, अपने रिश्तेदार नातेदार के साथ श्री कृष्ण वहाँ कुशली हैं। तुम नीचे रहो, उन्हीं के रहो, हमारे श्री कृष्ण कुशल से रहे। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, उनका कुशली होना चाहते हैं। जदूनाम अहितः कंसो हतः, जदुओं का जो अहित करने वाला कंस था तो मारा गया, और अनुयायी भी उसके मारे गए, वो पापी था ही। परंतु अस्माकम अहितास्तु जदवः एव, जदुवंशियों से दुश्मन तो मारे गए, लेकिन हमारे दुश्मन तो जदुवंशी हैं। उन्होंने हमारे श्री कृष्ण को छीन लिया। ये जैसे मिलने की लालसा हुई, तो जदुवंशियों को सब कुछ मिला और हमारे सर्वस्व का तो नाश हो गया। हमारा तो सब कुछ गया, उनको मिला सब कुछ और हमारा गया सब कुछ। किम कृष्ण अधुना कुशली आस्ते, क्या उद्धव जी तुम समझते हो, ईमानदारी से बताना, क्या तुम समझते हो कि श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर जदुवंशियों की भलाई करके, कंसारी बन करके, यदुपति हो करके, यदुवंश शिरोमणि हो करके मथुरा में अब कुशली रह रहे हैं? ऐसा नच्चेता अस्माकं प्रच्येता, हमारी गोद से खिसक गए, हम उनका हाथ पकड़ के नहीं रोक सकी और उन्होंने हाथ पकड़ के उनको रख लिया, तो अब क्या वहाँ वे आनंद से हैं? देखो, यद्यपि तत्व ज्ञान का उपदेश, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश श्री कृष्ण ने कर दिया, गुरु हो गए, श्रद्धेय हो गए, लेकिन गोपियों के मन में जो पुराना संस्कार है ना कि ये हमारे प्रियतम हैं, हमारे सखा हैं, इस दृष्टि से उनके वाणी में व्यंग्य अभिज्ञों का क्यों है? वो वक्रोक्ति से बोलती हैं कि अच्छा भाई, वहाँ कुशली हैं, हमारे पास दुखी थे और वहाँ जाके सुखी हो गए, और वहाँ के भाई बंधुओं को सर्वस्व दे दिया और हमारा सर्वस्व छिन गया, और वहाँ उन लोगों के दुश्मन मारे गए, और हम का हमारे दुश्मनों ने हमारे प्यारे को हमसे छीन लिया। तो श्लोक वही है, श्लोक 2 नहीं है। दृष्ट्या हितो हतः कंसो यदूनां तानुगोभकृतो, दृष्ट्याप्तैर्लब्ध सर्वार्थैः कुशल्यास्तेच्यतोऽधुना। कच्चित् गदाग्रजः सौम्यो करोति पुरजोषिताम्, प्रीतिं नः स्निग्धसब्रीडो हासोदारे क्षणार्चितः। कथं रतिविशेषज्ञः प्रियश्च वरयोषिताम्, नानुबध्येत तद्वाक्यैर्विभ्रमैश्चानुभाजितः। कच्चित् गदाग्रजः सौम्य, सौम्य उद्धव तुम उधो हो, सूधे सूधे हो। सौम्य, सौम्य माने सूधे हो। कथं सुधाई होते बड़ दोषी, बहुत सुधाई करने से, बहुत सरलता बरतने से भी कहीं कहीं दोष हो जाता है। तुम्हारा कोई दोष नहीं, हम जानते हैं कि तुम सौम्य हो, सीधे साधे हो और हमारे बीच में उनका संदेश लेकर के आए हो। अच्छा ये बताओ, ये वहाँ जाके एक बड़ा भाई उनको और मिल गया है, गदाग्रज, गदह अग्रजो दस्य। तो देवकी के जो बेटे थे ना, उनको तो कंस ने मार दिया था। ये वसुदेव जी की एक देवरक्षिता नाम की पत्नी थी, उसका बेटा था गद, और वो श्री कृष्ण से उम्र में बड़ा था। वो तो जब श्री कृष्ण आए मथुरा में,
और उनका वैभव प्रकट हुआ, तो उसने कहा कि मैं मेरी माँ देवरक्षिता नहीं, मेरी माँ तो देवकी। अब देवकी माँ होने से क्या हुआ कि कृष्ण से बड़ा हो गया। तो चाहे जब कृष्ण से कहता कि हम तो तुम्हारे बड़े भाई हैं, रिश्ता जोड़ने में हो, रिश्ता जोड़ने में लोग बड़े निपुण होते हैं ना, और फिर बड़े आदमियों के साथ संबंध जोड़ना हो तब तो कहना ही क्या। कायस्थों में जब कोई बड़ी पदवी पर पहुंच जाता है, यहाँ होंगे लोग बैठे हुए और जानते भी होंगे, कोई कोई कायस्थ होंगे। ये राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति हुए थे ना, तो भारत वर्ष का कोई कायस्थ नहीं था जिसके वे ना ताऊ कुछ न कुछ में लगते हैं, सब में संबंध जोड़ ले। ऐसा बड़े लोगों से संबंध है। मैं एक बार जबलपुर में था, तो यहाँ एक सन्यासी आए बंगाली, कोई इतर कृपा से, और वो बात चलते चलते मैंने उनको बताया कि स्वामी योगानंद जी महाराज थे बंगाली, उनसे मैंने श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली थी और अनुष्ठान किया था। तो वो बोले कि वो तो हमारे गुरु भाई थे, तो मैं तुम्हारा चाचा गुरु हुआ। अब महाराज ने ऐसा भतीजा चेला बना हुआ है ना, अरे जहाँ बैठे सभा में बैठे थे तो लोगों में बैठे तो है ना, वो ये बताए भी बना न रहे कि ये तो हमारे भतीजा चेला है। अब साधुओं में कोई भाई भतीजा थोड़ी होता है, भाई भतीजा बनना था तो घर का भाई भतीजा चाहे तो थोड़ा, ये झूठे गुरु भाई होते हैं साधुओं के साथ। जब भाई भतीजा बनाना था तो घर के भाई भतीजे कैसे, तो लोग संबंध बना लेते हैं। कच्चित गदा गद सौम्य, अब तो गद बड़ा भाई बन गया है। अब दोनों पक्ष से इसका भाव देखो। कच्चित गदा गद सौम्य करोति पुरजोषिताम प्रीतिम न स्निग्ध सब्रीड हासोदारे क्षणार्थितः। हे सौम्य, यहाँ तो कोई बड़ा भाई नहीं था, अकेले थे न कृष्ण, और बुढ़ापे में यशोदानंद से पैदा हुए थे। तो यहाँ तो ये था कि छोटे भाई हैं, स्वतंत्र हैं, वहाँ अब एक बड़ा भाई और साथ मिल गया गदाग्रजा, बड़े प्रसन्न होंगे वहाँ। तो जैसे नहीं हमारे बड़े भैया, प्रणाम करते होंगे, आदर करते होंगे। करोति पुरजोषिताम प्रीतिम न स्निग्ध सब्रीड हासोदारे क्षणार्थितः। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी, हमने यहाँ उनकी पूजा की थी, इनकी याद नहीं रहेगी। चंदन अक्षत बाहर होता है और उससे भाव भीतर बनता है। अगर भाव भीतर बना तब तो बाहर का चंदन अक्षत पकड़ हुआ, और भीतर भाव की उत्पत्ति नहीं हुई तो बाहर का चंदन अक्षत दिखाई रह गया। ये पूजा माने बाहर पूजा और भीतर भाव का निर्माण। हमने ऐसे पुजारी देखे थे, रात को जब 9-10 बजता ना, तो उड़िया बाबा जी महाराज के यहाँ पाँव दबाने के लिए आते, तो एक हाथ से तो उनका पाँव दबाते और एक हाथ से चौकी के नीचे जिस तख्ते पर बाबा सोते ना, उसके नीचे अगर कोई चीज भगत लोग चढ़ाए गए हों, है ना, तो उसको धीरे से खींच के अपनी गोद में कर लेते और चले जाते, है ना। वाह वाह वाह, है ना। ऐसे पुजारी भी देखे, बाबा कहते थे पूजा लेके आया, मजाक बहुत करते थे, ये नहीं समझना। उनको हमने सब काम करते देखा है, उनको गाते भी देखा है ना, उनको गाते देखा है, उनको झूला झूलते देखा है, उनको हंसी मजाक करते देखा है, उनको बंदर की नकल दोनों हाथ से ऐसे पेट खुला के बंदर की नकल करते थे। बंदर कैसे खाता है तो बताते थे। सुखराम एक व्यवस्था उनका है अभी जिंदा, तो कैसे चलता है कमर पर हाथ रख के वो चल के बताते थे, तो खूब हंसी होती थे। ये नहीं समझना कि हर समय सिर सीधा किए गंभीर बैठे ही रहते थे, कभी हंसते थे कभी खेलते थे, सब बात होते थे। तो बोले पूजा तो 2 पैसे की माला और आरती दूसरे वाले चंदन से लाए, लाओ 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 जरा हमको भी दे, तो दूसरे से चंदन लिया लगाया गया और 2 पैसे की माला पहना दी।
और आरती जब दूसरा करने लगा तो उसके लिए घुमा दिया। तो बोले क्यों भाई, 2 पैसे की तो पूजा लाए हो और हमारी 2 रुपए की पूरी खा के जाओगे तो प्रेमी भी बड़े विलक्षण प्रेमी होते हैं। ऐसे नहीं समझना कोई बाहरी भाव का नाम पूजा नहीं है। पूजा हृदय में होनी चाहिए। पूजा एक अंतरंग भाव है, उसका कपड़े से संबंध नहीं है, उसका रुपये से संबंध नहीं है, उसका फूल चंदन से संबंध नहीं है। वो सब तो इसलिए है कि बाहर की जो चीज है वो अपने हमारे हृदय में एक भाव उत्पन्न करे। हृदय में अगर कुछ रचना नहीं हुई, नई सृष्टि नहीं बनी तो पूजा नहीं होती। तो गोपियाँ कहती थी कि हम श्री कृष्ण की पूजा याद किया करते थे। तो कैसे पूजा करती थी भाई, तुम्हारा चंदन अक्षर क्या? तो बताते हैं, हासोदारे क्षणार्पितः, स्निग्ध सब्रीद हास और उदार चितवन। किस चीज से पूजा करती थी गोपियाँ? तो बोले कि हमारी मुस्कान में थोड़ी लज्जा और स्नेह, माने प्रेम और लज्जा से युक्त मुस्कान, और ये स्निग्ध हुआ ना स्नेह, तो ये चिकनाई आ गई है, ये घी दूध मक्खन सब इसमें आ गया। स्नेह ही असल में घी दूध मक्खन है। और महाराज ये ब्रीदा जो है ना, ब्रीदा, इसमें वस्त्र आ गया, आच्छादन आ गया ना, शर्म आई ना, जो लज्जा है ना वो भाव को ढकती है। और मुस्कान जो है वो तो आह्लाद आनंद का दान है। चितवन की पुष्प वर्षा है, चितवन के फूल, मुस्कान का सुख, लज्जा का वस्त्र और स्नेह का दही दूध घी। हृदय में से हम लोगों ने श्री कृष्ण की पूजा की। न स्निग्ध सब्रीद हासोदारे क्षणार्पितः, उदारे क्षणार्पितः, उदार दृष्टि से पूजित। उदार का मतलब है आंख दबा के, है ना, संकुचित आंख से नहीं, संकीर्ण आंख से नहीं, उदार आंख से हमने भगवान की श्री कृष्ण की पूजा की। नेत्रों में उदारता है। उदारता क्या है? का अपना सर्वस्व आंखों में रख करके हमने उनके चरणों में चढ़ा दिया। उदारता, नेत्र की उदारता। तो देखो, शरीर है अंगी और नेत्र है अंग। आप देखो ना, जैसे शरीर से पूरा है ना, उसमें हाथ एक अंग है, कान एक अंग है, आंख एक अंग है, ये सब अंग हैं। और शरीर कौन है? अंगी है। तो जीव क्या है? तो अंगी है। तो अब अंग उदार है, नेत्र उदार है। कैसे उदार है? उन्होंने इसमें अपने मालिक जीव का ही दान कर दिया। आंखों में ऐसी उदारता बढ़ती है। उदारता होती है तब जब आदमी अपनी शक्ति से बाहर चीज देता है ना। अहमदाबाद में बहुत बढ़िया रिवाज है। तो मैं एक बार 2.5 महीने रहा हो अहमदाबाद में, तो कोई सेठ आया, तो उसने अपनी अंटी में से 500 रुपए के नोट निकाले, तो उनको गिना। ऐसा गिनने के बाद उसमें 1-1 रुपए के 2 नोट निकाले उसमें, और उसको अंगूठे से ऐसे दबाया कि वो दोनों साफ साफ दिखे। एक कहीं 2 को कोई 1 न समझ गए, देखने वाले कहीं 1 को 2 न समझे, 2 को 1 न समझे, और वो करके और फिर बड़े प्रेम से चढ़ाया। वो पहले से गिन के नहीं ले आया, 2 रुपये अगर पहले से निकाल के ले आया, सबको दिखाया कि हमारे पास 500 हैं,
और उसमें से हम बड़ी उदारता से दो दे रहे हैं। ये नहीं कि कोई ये न समझे कि इसके पास दो ही हैं, तो अपने धनीपन को भी दिखाना, अपने धनीपन को दिखाना और कोई एक से समझ ले, ये बात में काय तो कह रहा हूँ। बात ये तो हंसी की बात है ना, समझना इसको क्या है। चितवन में उदारता है। चितवन में उदारता क्या है कि जिसकी चितवन है वो मालिक है, और जो चितवन है वो तो मालिक के हुक्म के अनुसार चलने वाली है। मालिक कहे ऐसी ही आँख से इनको देख तो इनको देखे, लेकिन चितवन इतनी उदार है कि वो अपने मालिक को ही उठा उठा के दे देती है। आँख बताती है साफ साफ तो देखो मैं अपने मालिक को तुम्हें तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रही हूँ। बड़ी अद्भुत पूजा गोपियों ने की। गोपियों ने चंदन से पूजा नहीं की। चंदन तो कभी कभी श्री कृष्ण का जो लगा हुआ था ना, शरीर में जो लगा रहता था, उसको भी गोपियां उड़ा ले जाते थे। तो वर्णन आया है श्री कृष्ण के चरण के चंदन अगर कहीं तृण पर लगे हुए मिल जाते थे तो वो भीजने उठा उठा करके अपने हृदय से और अपने मुंह से लगाती थी। तो चंदन दूसरी चीज है ना। गोपियां अपने प्रेम, अपनी लज्जा, अपनी मुस्कान और अपनी उदार चितवन जो गोपियों की आत्मा को ही कृष्ण के चरणों में अर्पित करे, उसके द्वारा कहते हैं हमने पूजा की। ना ठीक है, हमने तो पूजा की, परंतु हमसे उन्होंने प्रीति नहीं की। अब उद्धव जी बताओ, ये भी एक कृष्ण की महिमा है क्या? कई पूजा करने पर भी आत्मा से परमात्मा से सब प्रीति करते हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा क्या कहीं सबको छोड़ करके एक की प्रीति में बंध जाता है? ये उनके ईश्वरत्व को ही प्रकट कर रहे हैं। तो हमने तो उनसे इतनी प्रीति की, ऐसी पूजा की, परंतु क्या वे हमसे प्रीति करते हैं? तो नहीं। कथा ये बताओ तो जी, हम ये पूछते हैं कि हमने पूजा की तो पूजा को ग्रहण करते ही थे, हमसे प्रीति नहीं की उन्होंने। अब वहाँ मथुरा में रहते हैं तो करोति पुरजोषिताम प्रीतिम न करणीयाम प्रीतिम पुरजोषिताम करोति। हमारे द्वारा पूजित होने पर हमसे जो प्रेम करना चाहिए था वो प्रेम क्या श्री कृष्ण अब मथुरा की नागरी नारियों पर करते हैं और हमको गंवार ग्वालिन छोड़ करके वे चले गए। लेकिन ये बताओ कि वो प्रसन्न तो है ना, प्रीति तो करते हैं ना। हमसे प्रीति नहीं की तो क्या हुआ? उनके हृदय में प्रीति हो, तृप्ति हो, वे आनंद में हो, उनसे कोई प्रेम करे और उनको कोई प्रेम करने वाला मिले, हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। वे मथुरा में सुखी तो हो रहे हैं। उद्धव जी ने कहा कि गोपी तुम फिर कृष्ण के साथ अन्याय कर रही हो। उन्होंने तुम्हारी पूजा ग्रहण की और सर्वदा के लिए ग्रहण की, और वे मथुरा में रह के भी तुम्हारे सिवाय दूसरे की याद नहीं करते, दूसरे की ओर देखते नहीं, दूसरे से कोई उनका संबंध नहीं। प्रीति तो बहुत बड़ी वस्तु है। उद्धव जी ये नहीं है कथम रति विशेषज्ञ प्रियश्च वरयोषिता नानुबध्येत तद्वाक्यैः विभ्रमैश्चानुभावितः। हम जानते हैं कि श्री कृष्ण बड़े भोले भाले हैं। वो तो हम भोली गोपियों में रहे हैं और भोलेपन से युक्त हैं। अब पहुंच गए वहाँ की नागरियों में और वे प्रीति विशेष को जानते हैं। बुद्धि नहीं लगाते, प्रेम देखते हैं। चतुराई नहीं देखते, प्रेम देखते हैं। विशेष प्रीति को जानते हैं और प्रियश्च वरयोषिताम, श्रेष्ठ नागरी नारियां उनसे प्रेम करती हैं। नानुबध्येत तद्वाक्यैः विभ्रमैश्चानुभावितः। जब मीठी मीठी बात करने वाली मथुरा की नारियां आएंगी तो उनकी मधुर मधुर
बातों में और विभ्रमई उनके नाग नखरों में, है ना। विभ्रम शब्द का अर्थ है उनके नाग नखरे। वो जब उनका अनुभाजन करेंगी, उनका पूजन करेंगी, उनका सेवन करेंगी, तो वे भला कैसे नहीं बधेंगे और ऐसे बच जाएंगे उद्धव जी कि फिर हमारी तरफ आएंगे नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, अगर वही उनको बंधन पसंद है तो वही बंध के रहें, तो वही वे प्रसन्न हो। हम जीवन भर भूल भूल के मरेंगी, लेकिन उनके सुख में कोई बाधा नहीं डालेंगे। अपस्मरति न साधो गोविंद प्रस्तुते क्वचित गोष्ठी मध्ये पुरस्त्रीणाम ग्राम्या स्वैरकथांतरे। बुद्धो तुम तो साधु हो, तुम प्रेम की बातों से अलग ही रहे हो और जानते नहीं हो, समझते नहीं हो इन बातों से। चतुराई अलग चीज है, साधुता अलग चीज है। प्रेम दूसरी चीज है, सौजन्य दूसरी चीज है। तुम तो सज्जन हो, सुजन हो, साधु हो। ये बताओ, न गोविंद हमारे कृष्ण, कृष्ण हमारे हैं, गोपी की ममता जैसी है ना, उसकी और किसी की नहीं। और गोविंद है, ये देखो ना, यदुवंशी नहीं है, वो जादव नहीं है, गोविंद है। यही गिरिराज उठाने पर उनको कामधेनु ने और इंद्र ने गोविंद की पदवी दी है। अच्छा एक बात बताओ कि कभी जब स्त्रियों की गोष्ठी जुड़ती है और उसमें स्वैर कथा होती है, स्वच्छंद माने खुले दिल से जब बात की जाती है, स्वैर कथा का अर्थ है खुले दिल से जब बात की जाती है। एक खास बात लेके बैठ जाते हैं तो खुले दिल से बात नहीं करते हो, संत लोग खुले दिल से बात करते हैं। कब? एक श्लोक आता है पुराना, परिचरितव्या संता, संतों की सेवा करना। यद्यपि कथयंती नो बहुपदेशम, बहुत उपदेश न करे तभी उनकी सेवा करनी चाहिए। बोले क्यों, जब उपदेश ही नहीं करते तो क्यों अपना समय खराब करें, उनके पास क्यों जाके बैठे। बोले या तेषां स्वैर कथा कायेव भवन्ति शास्त्राणि, जो वो स्वच्छंद रूप से खुले दिल से प्रसंग प्रसंग में बोलते हैं, उनकी वे बातें स्वच्छंद बातें ही शास्त्र बन जाती हैं। तो जब खुले दिल से और स्त्रियों के बीच में श्याम सुंदर चर्चा करते हुए गोष्ठी जुड़ती है उनकी, तो क्या कोई प्रसंग आने पर हम लोगों का कभी स्मरण करते हैं? अजी क्यों करते होंगे, ग्राम्या, हम तो ग्रामीण है ना। हाँ, वो शहराती है और हम ग्रामीण हैं, हमारी याद क्यों करेंगे, हम तो गांव गवई की रहने वाली हैं, भोली भाली, और वो नगर की नागरी। स्मरति न साधो गोविंद प्रस्तुते क्वचित गोष्ठी मध्ये पुरस्त्रीणाम ग्राम्या स्वैर कथांतरे।